ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं सभी साधक जो अपनी पौराणिक विद्या सनातन से संबंध रखती है, जिस विज्ञान को आज विदेशी लोग जिस विज्ञान पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, ये सभी विद्याएं अपने भारतीय हैं, अपनी भारतीय परंपरा की मूल स्रोत हैं, जिस पर शोध करके विदेशों में लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज अपनी ही भारतीय परंपरा की उन विधाओं को लुप्त होते हुए देखकर मुझे थोड़ा दुख होता है कि हम क्यों ना इस पर अच्छे विद्वानों से बैठ करके उनसे विचार विमर्श करके उनसे परामर्श ले करके हम आगे बढ़ें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं केवल इसलिए वीडियो डाल रहा हूं कि हमारी विद्याएं ये लुप्त न हो जाएं। जो कुछ अभी भारतीय परंपरा की मर्यादा से जुड़ करके जो मेरे भाई बहन चल रहे हैं, उन पर मुझे गर्व है कि कोई तो हैं कि जो अपने अस्तित्व को, अपने भारतीय अस्तित्व को कायम रखने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोगों के विचार की बात है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि गुरुजी आपके मंत्र बहुत बड़े होते हैं। सुनो, जब आप अपने साथ विश्वासघात करोगे, अपने साथ विश्वासघात करने के बराबर होता है। जैसे किसी का लिखा हुआ, किसी ऋषि, महात्मा, बुद्धिजीवी, कोई भी ऐसा है, उसने जो शोध किया, जिस तरह से उसको कुछ प्राप्त हुआ, उसने उस विधा को, उस शब्दों को आगे आने वाली परंपरा को, पीढ़ी को अपने दिया। वो चीजें जैसे मेरे हाथ में लगी तो मैं आपको दे रहा हूं। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई घुसेड़ नहीं सकता, चार शब्द भी नहीं जोड़ सकता। समस्या ये खड़ी होती है कि फिर उस ऋषि की मर्यादा गई, उस मंत्र की मर्यादा गई। मैं अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा हूं। मेरे भाई बहन, तुम मेरे लिए कीमती हो। तुम हो तो तुमसे सब कुछ हो सकता है। और याद रखो, झूठा और झूठा दो अगर चीजों से अलग रहोगे, लालच में आकर के झूठा मत खाओ, लालच में आकर के झूठ मत बोलो। तुम्हारी जिह्वा की मर्यादा, तुम्हारी वाणी की मर्यादा, तुम्हारी वाणी का अस्तित्व, तुम्हारे शब्दों का ओज, तेज, प्रभाव, ये कायम रहेगा अगर इन चीजों से दूर हटते हो तो। जैसे मैं आज बता रहा हूं, एक रहस्यपूर्ण बात है। एक तुम्हारा दाहिना हाथ है, एक तुम्हारा बायां हाथ है। दोनों में भेद क्या है? क्या अभी तक आपने सोचा कि मंत्र कैसे काम करता है? धन आकर्षण करने के लिए जो तुम मंत्र का पाठ करते हो, किसी को आकर्षित करने के लिए मंत्र का पाठ करते हो, तो उसका तुम्हारे शरीर से संबंध क्या है? तुम तो मंत्र जप रहे हो वाणी से, जिह्वा से, लेकिन तुम्हारे और अंग किस काम आएंगे? इस रहस्य को जानो। देखो, एक दाहिना हाथ तुम्हारा, ये धन है, ये प्लस है। बायां हाथ तुम्हारा माइनस है। आपने बहुत से साधु संतों को देखा होगा कि एक हाथ नीचे रहता है जिस पर माला टच रहती है, एक हाथ ऊपर रहता है जिसमें माला चलती है, घुमा करती है। अब यहां पर मैं एक सूत्र बता दे रहा हूं, प्लस माइनस
मिल करके प्लस बनता है, प्लस प्लस भी प्लस बनता है। जब आप दाहिने हाथ से माला फेरोगे, बायां हाथ तुम्हारा नीचे है, माला इस पर टच करते हुए ऊपर आएगी, तो धरती पर जितनी उष्मावत चीजें होती हैं, उष्मा वाली, तरंगों वाली, ये धरती नहीं खींचती है, ये ऊपर को आती है। अब रही बात ये कि धरती का नाम एक है अर्थ, और तुम विचरण कहां कर रहे हो, तुम जाप कहां कर रहे हो, आकाश तत्व में। तो आकाश तत्व सब जगह जितने खाली स्थान है, सब आकाश तत्व से भरा पड़ा है, उसी में आप विचरण कर रहे हो। अवलंब और आधार तुम्हारा क्या है, धरती है, जिसके ऊपर तुम खड़े खड़े चल रहे हो। अब दूसरा तुम अपने शरीर पर ले लो, धरती पृथ्वी जो है वो तुम्हारा मूलाधार है, और आकाश तत्व तुम्हारा आज्ञा चक्र है, शास्त्रार्थ भी नहीं है, वो तो वहां पहुंचने के लिए तुम शरीर से गए। जब शरीर ही छूटता है तो जो योग विद्याओं के द्वारा अपने सहस्त्रार्थ से निकलता है, अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ता है, निकल जाता है, तो तुम्हारा तो शरीर मिट्टी हो गया, फिर तुम कहां रहे। तो ये आज्ञा चक्र, एक आज्ञा चक्र है, एक मूलाधार है। दोनों के बीच की तरंगों को एकजुट करना मंत्र के द्वारा, यहां पर ध्यान एकाग्रचित हमको करना है, आकर्षित करना है। धन भी आकर्षित होगा, अगर धन का मंत्र जप रहे हो, लक्ष्मी जी का मंत्र जप रहे हो, तो लक्ष्मी आकर्षित होगी। किसी प्राणी को आकर्षित करने का सिद्धांत अपना रहे हो तो वो आकर्षित हो जाएगा। ये मूल गूढ़ रहस्य तुम्हें कौन समझाएगा, मैंने भी किसी से सीखा है, मुझे कुछ नहीं आता जाता, लेकिन जो मुझे ज्ञान है, जो मेरे गुरुओं ने परंपरानुगत जो कुछ मुझे सिखाया, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अच्छा लगता है मेरी बात को, फिर एक बात समझ लेना, मेरे कहे हुए शब्दों को, मेरे बताए हुए सिद्धांत को एक बार अपने बड़े बुजुर्ग से, जो इस लाइन का माहिर हो, उससे परामर्श अवश्य ले ले। जैसे दूसरा सिद्धांत मैं बता रहा हूं, आप माला जाप करते हो, इसमें एक प्लस का निशान बनाइए, दाहिनी गादी में यहां पर प्लस का निशान बना लीजिए, इस गादी पर माइनस का निशान बना लीजिए, और माला इसे पकड़िए। इसके बाद आप जाप करना शुरू करिए। अब ये तुम्हें अनुभव करना है कि मेरी दोनों हाथ आपस की तरफ धीरे धीरे, जब जितनी ऊर्जा आएगी उतना ही प्रभाव दिखाई पड़ेगा तुम्हें। प्रैक्टिकल अनुभव करो, दोनों आपस की तरफ जुड़ रहे हैं या दूर भाग रहे हैं। अगर दूरी हो रही है, दोनों हाथ अलग बिलग जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो आप नीचे वाले भी बाएं हाथ पर भी प्लस का निशान बना लीजिए, फिर माला जपिए। फिर कुछ प्रैक्टिकल अनुभव करो, तुम्हें कुछ अच्छा लगे, कुछ अनुभूति हो तो अच्छा लगे। यह सिद्धांत है। अब मैं आपको आज तुम्हारे शरीर की सुरक्षा के हेतु, जिससे तुम परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हो, शरीर की भी सुरक्षा कर सकते हो, 2 मंत्र मैं एक साथ दे रहा हूं, विधि में मैंने दे दी है। अब रही बात ये कि मंत्र कोई ज्यादा बड़े नहीं है, फिर भी हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे एक एक मंत्र हम याद करके बोलें, कहीं ना कहीं एक शब्द छूट गया, क्योंकि मेरा बनाया हुआ तो है नहीं, ये दूसरे की पूंजी है, मैं तुम्हें बांट रहा हूं, तो मुझे देख करके बोलना पड़ता है। जितनी चीजें मैं करता हूं वो मुझे रियाज है, उन मंत्रों को कितनी टाइम आप फोन करोगे मैं चढ़ाचढ़ बोलने लगूंगा, उसमें कोई विलंब नहीं करता हूं। तो पहला मंत्र समझ लीजिए, उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी, डायन भूत के गुड़ बांधो, बांधो कुल परिवार, नाटक बांधो चेटक बांधो, बांधो भुइया बैताल, नजर गुजर दे बांधो, राम की दुहाई फेरो। ये हो गया एक। दोनों मंत्र करोगे तो विशेष अच्छा रहेगा। दूसरा मंत्र है, जल बांधो थल बांधो, बांधो अपनी काया, 700 योगिनी बांधो, बांधो जगत की माया, दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की,
दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। अब देखिए ये क्या है कि किसी कोई सिद्ध पुरुष की वाणी है जो आज जिसको ललक है, जिसको भूख है, जब तक तुम्हारे अंदर साधना और सिद्धि मंत्र की भूख नहीं जगेगी कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे भाई। इस बात को याद रखो। जिस तरह से तुम्हारे तीनों टाइम में भूख लग जाती है, ठीक उसी तरह से अगर तुम्हारा मन आकर्षित होता है उस साधना के प्रति, उस सिद्धि के प्रति, उस मंत्र के प्रति, उस देवता के प्रति, जब उसके प्रति तुम्हारी भूख बढ़ेगी, ललक बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, वो शक्तियां स्वयं तुम्हें अर्जित हो जाएंगी। तुम करके तो देखो। मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाता हूं। जो जितना आवश्यक हुआ मैंने आपको एक सिद्धांत मैंने समझाने का प्रयास किया है। किसी हमारी तो कोई बात नहीं, किसी अपने कोई तुम्हारा गुरु अच्छा हो, योग्य हो, या किसी अन्य गुरु की आप तलाश कर लो, उसके द्वारा थोड़ा परामर्श ले लो और मेरे बताए हुए सिद्धांत को पूछो। देखो सिद्धांत फिर भी समझ लो, एक बार फिर मैं दोहराई दे रहा हूं। शरीर तुम्हारा यंत्र है, शरीर के द्वारा की गई प्रक्रियाएं, मुद्राएं, ये तंत्र हैं। जो वाणी से निकाल रहे हो वो मंत्र है। अब रहस्य खोजना, और जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हमारी एक करबद्ध प्रार्थना है कि हमें कुछ मार्गदर्शन दें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।